भाइयों, जब रामू जो था वो अपने मित्र के पास में रहने लगा है, नौकरी करता है और घर में पैसा को भेजने लगा है, तो इधर घर वाले भी खुश हैं। लेकिन एक दिन की बात, रामू को अपनी माँ की याद आ जाती है, तो याद करके रोता है। कुछ दिनों बाद उस लड़की की भी याद आई है, तो रामू ने एक बार अपने दोस्त रोहित से फोन किया है और रोहित के फोन से उस लड़की के मौसी के नंबर पे कॉल किया है, तो कॉल लगी नहीं। तो रामू ऐसा सोचने लगा, ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हमें ये लड़की बेवकूफ बना के चली गई है। रामू दिल में सोचता, रजनी गई मोए छोड़े, अब दिन कौन सोवेगा और जाद न मिले मोए, सोचने लगा। लेकिन मामा सोनू, जिस किसी ने भी ये प्रेम किया है वो तो वही जानता है कि इसमें दर्द कितना होता है। जब रामू ने कॉल लगाई तो उधर से कॉल रिसीव नहीं हुई, तो रामू रात्रि के समय उसके बारे में सोचता है। रामू मन में दुखी अपार और घूमे मगन फेरे दुनिया। भाई रोहित, तुझे मालूम नहीं है मेरे साथ में क्या हो गया है? तेरे यार को प्यार घूमे भाइयों, रात्रि के समय रोहित को सारी बात बताई है, तो रोहित ने उसे समझाया है कि कोई बात नहीं, अगर अभी कॉल नहीं लगी है तो आप सुबह मेरे फोन से कर लेना। इधर सुबह होते ही रामू ने रोहित के फोन से उस लड़की के पास में जब कॉल की है तो लड़की ने रिसीव की है, और रिसीव करने के बाद में दोनों में वो भाव से बातें हुई है सोनू। तो वो लड़की कहने लगी कि मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था, और मैंने अपना नंबर इसीलिए तुम्हें दिया था कि तुम कॉल करो।
रामू ने उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया है। तो इधर जब वायदा सुबह का हो गया है कि आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, आप मिलने आओ मुझसे, तो वो लड़की अंदर से बड़ी खुश है। फोन कट गया, उसके बाद में वो लड़की तैयार होने लगी है और तैयार होने करके जब चली है तो मन में कुछ सोचते हुए जा रही है। ये काम है। ओ साजन नहीं जागे अरे मैंने वही रे चलो याद तो आई लेकिन बड़ी देर में जागे। ओ साजन में जागे करने वाले सभी लोग गलत हों। कुछ लोगों की वजह से ये वहम फैल गया है, विचार धोखा है। लेकिन रजनी तो रामू से सच्चा प्रेम करती थी और सोचती हुई जा रही है। अरे दिल पे लगा दे माथे की प्यारे भक्तजनों, आज वो लड़की जब वहां से आई है और आने के बाद मन में बड़ी खुश है और रामू से मिलती है, बातें होती हैं रोहित के कमरे पे। तो पहली बार रोहित ने उस लड़की को देखा और देखने में तो रजनी सुंदर थी ही, तो मन में रोहित के कुछ गलत आ गया। देख के रजनी को रूप रोहित करे विचार, जिनार हमारी बन जावे तो हुए शादी हमारी इस लड़की से हो जाए तो हमारा जीवन बन जाए।
तो भाइयों, कहने का मतलब मेरा है कि ये है कलयुग के दोस्त। कि रामू तो एक अपने मित्र के नाम से उसके कमरे पे रजनी को बुलाता है, लेकिन रोहित देखते ही उसकी निगाहों में अंदर से गलत विचार आ गई। तो तब तो कुछ हुआ नहीं, दोनों में बातें हुई हैं। बातें होने के बाद इधर वो लड़की चली गई है, लड़की चली जाती है और जो रामू था वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा है। इधर धीमे धीमे रामू और रजनी में फोन से बातें होती हैं, रोहित के फोन से। तो एक दिन रामू बात करने के बाद में चला है अपनी ड्यूटी पर। तो इधर रोहित घर पे था, तो रोहित ने सोचा कैसे भी करके कॉल लगाई जाए, क्योंकि दिमाग में कीड़ा तो रो रहा था। कॉल किया है तो मौसी ने जब कॉल उठाई है तो रोहित कहता है कि आप रजनी से बात कराओ। अरे क्या मौसी फोन पे बोली रजनी आज वो लड़की फोन पे जब आई है तो बारे ढोंगी दोस्त आज अपने अंदर बाणी को चेंज करने के बाद रोहित बोला है रजनी से अरे के रजनी बात सुनो गजब हो गया। बोली क्या हो गया? कि तुम जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, तुरंत आ जाओ। बोले क्या? तो आज तो बोला है अरे क्या रामू
रामू ड्यूटी करने के लिए गया है और मेरे पास में अभी फोन आया है कि रामू जो है मरने की हालत में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अरे बोलो बिटिया रोहित ने जब फोन किया है और कहा कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत आ जाओ, रामू का एक्सीडेंट हो गया है, मरने की हालत में है। प्यारे भाइयों, आज जैसे ही इतनी बात सुनी है तो रजनी का कलेजा थर्रा गया। मानो ऐसा मालूम पड़ा कि सारी दुनिया ही लुट गई। और ये बात भी लोगों सही है, जो प्रेम करता है तो उसी से जाकर के पूछो कि बिना प्रेमी के कैसे रहा जाता है। अगर अभी आपकी समझ में ना आया हो तो थोड़ा श्रीमद् भागवत की ओर चले। जिस समय भगवान कन्हैया वृंदावन को छोड़ने के बाद मथुरा में जाते हैं, जब मथुरा में गए हैं तो रथ के आगे राधा लेट गई और कहने लगी कि आप मथुरा में जब ही जाना कि रथ को मेरे ऊपर से निकाल देना। प्रेमी की गति क्या होती है, जे राधा से मिलकर पूछो। आज वो लड़की रजनी चली है, बात सुनने के बाद आज रोती हुई रोहित के कमरे पे आई है। तो इधर देखा कि रोहित कमरे पर है, इंतजार में। तो रोहित बाहर आ गया, सोचने लगा कि लड़की आ गई है। तो रोती हुई रजनी कहती है कि रोहित, रामू है इस समय है कहाँ पर?
जब इतनी बात गई कि रामू है कहां पर, तो उसने उस लड़की को अंदर बुलाया और कहा पहले आप बैठो, शांति से पानी पियो, उसके बाद चलते हैं। लेकिन रजनी एक बात की जिद कर गई कि नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मेरे रामू के पास ले चलो जहां कहीं भी हो। लेकिन सोनू, रामू तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, रामू को क्या पता क्या हो रहा है घर पे, क्या नहीं हो रहा है। आज वो लड़की जब अंदर आई है तो एकदम से रोहित ने आगे बढ़कर के पहले अपने गेट के जो दरवाजा था उसे बंद किया है, और जैसे ही दरवाजा बंद किया एकदम से दिमाग में झटका लगा रजनी के। मुझे लगता है मेरे साथ में कुछ गलत होता हुआ जा रहा है। एकदम से वो कहने लगी, रोहित ये क्या कर रहे हो? तो पास में आ गया रोहित, तो कहता है पहले मेरी बात सुनो। के सुने रोहित की बात, दृष्टि से समझ गई कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और एक रजनी दिल में गई आज वो रजनी समझ गई कि मेरे साथ में ये रोहित कुछ ना कुछ गलत करने के लिए जा रहा है। रोहित ने हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ने की ओर चला है एकदम से रजनी दूर हो गई और कहती है, कमीन, तूने मुझे धोखे से यहाँ पे बुलाया है और तूने क्या कहा था फोन पे कि रामू का एक्सीडेंट हो गया है, रामू मारा गया है। तो आज फिर से वो झुक करके बोला है रोहित कि रजनी मेरी बात सुनो। अरे रोहित, क्या है उसमें, क्या पैसा है? मेरे पास में पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, तुम्हें अपनी आंखों पे बैठा करके रखूंगा, आप मेरे साथ में शादी कर लो। जब इतनी बात रजनी ने सुनी है, शादी के लिए मना कर दिया और वहां से एकदम से चली है, तो एकदम से रोहित को क्रोध आ गया और कहने लगा, अच्छा मेरे आंखों के सामने से तू चली जाएगी और मैं देखता रहूंगा। भाइयों, रात्रि का समय था। आज उसने, रोहित ने उसके साथ जबरदस्ती जब हाथ पकड़ा है तो हुआ ऐसा,
कहने लगा रजनी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात सुनो। ओ रजनी बात सुनो मेरे दिल की, बामरे मेरे संगड़ार। जब आज रजनी ने मना कर दिया है तो आज उस कमीन ने जबरदस्ती रजनी का हाथ पकड़ा है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा है। रजनी चिल्लाती है, आवाजें देती है, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी है। इस नीच ने कपड़ा लेकर के उसको मुंह में रख दिया और मुंह को बांध दिया है। इज्जत बिगाड़न चलो रोहित, दिल में रो हर्षाए, लीला प्रभु की पार है, जो समझ ना पाओगे। आज कहीं से जब भाग दौड़ हुई है उस कमरे में तो रजनी के हाथ में चाकू मिल गया। और भाइयों ये बात सत्य है, सबसे बड़ा धन अगर कुछ है हमारे तुम्हारे पास में, या पुरुष हो या नारी हो, तो वो है तुम्हारा चरित्र। अगर चरित्र ही चला गया तो कुछ भी नहीं है। तो आज जब चाकू हाथ में पड़ा है तो रजनी ने बिना सोचे समझे उस चाकू को उठाया और चाकू से रोहित के पेट में भोंक दिया है। और हुआ क्या, झड़ 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 चाकू दो है मारे, कहे सब जाए सुनो सरदारी। आजो नीच ने लखी बसा के रजनी, दिल में गई हरस। रजनी कूदो तब छोड़ी लगो है तो सुनो से कलाई।
लगा है और जीत एक ही चाकू में काम हो गया। मम्मी की याद आई गई, एक ही चाकू कब तक है? आज अपनी मैया की याद आके आंगन में गिर पड़ा और रजनी को छोड़ दिया है, लेकिन रजनी दिल में घबरा गई। अरे बिटिया गई घबराए, सुनो सरदार ने मेरा लगाई। मेरे भातरे पुलिस आए भाई, मामला जैसे हुआ है, रोहित के कमरे से खून बहने लगा है, तो बाहर वालों ने देखा, हमें ऐसा लगता है कुछ मर्डर वगैरह हो गया है। पुलिस आई है और पुलिस ने जब रजनी को पूछा है क्या हुआ कैसे हुआ, तो रजनी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो हमारी कहानी है गौरव शास्त्री टूला चैनल पर रिकॉर्ड हो रही है, और ये कहानी हमारी जो प्रेम का प्यार तो सच्चा था, लेकिन कलयुगी दोस्त ने उस प्यार को पूरा नहीं होने दिया। तो मेरा आप सभी से कहना है, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही हो, जो भी भाई लोग ये वीडियो मेरी सुन रहे हो, तो खास करके इस कलयुग में ऐसा ज़्यादा हो रहा है, तो दोस्तों से सावधान, तो बड़े ही सोच समझ करके दोस्ती करें। और इसी बीच में हमारे जो ढोलक पे बजा रहे हैं सोनू मामा, जो ग्राम आलमपुर से हैं, जो बड़े हठीले भी हैं, और चिमटा बजा रहे हैं अजीत भाई शोभाराम के हाथे से। और मैं आपका अपना जाना पहचाना वही ध्रुव शास्त्री, क्योंकि अभी सीजन भी नहीं चल रहा है कथाओं का, हम भी घर पे फ्री रहते हैं, तो सोचते रहते हैं आपके पास में कोई ना कोई नई चीज निकाले। जब कथा भागवत चलती है तो इतना समय नहीं है। अरे सोनू यादव हो जो आलमपुर के निवासी,
बताई तुम्हें कलयुग की, जब पाप भरे बीमारी है